जौनपुर जिले के विकासखंड सुजानगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है पढ़ुआ। यहाँ पे मैं आया हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़के लड़कियां हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं। ये विश्वकर्मा बस्ती है, यहाँ पे मैं आया हूँ। इनकी जो भी प्रॉब्लमें हैं, बंद कर दीजिए। इनकी जो भी प्रॉब्लमें हैं, इन्होंने मुझे किस लिए यहाँ पे बुलाया। आइए, भैया हैं, बॉम्बे रहते हैं, इन्होंने आज मुझे फ़ोन किया और बुलाए, मैं आया। क्या नाम हो भैया आपका? पांडे जी, धन्यवाद पहले जी आपके आने का। मेरा नाम नंदलाल विश्वकर्मा है। मेरी समस्या ऐसी है कि यहाँ पर हमारा जो रोड है ये ऑलमोस्ट 3 फीट के आसपास रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि जब कोई महिला या कोई भी जेंट्स बीमार होता है तो हमको यहाँ से उनको उठा तक रोड तक ले जाके जाना पड़ता है। कितना मीटर होगा ये लगभग मीटर 500 से 600 मीटर के आसपास रहेगा। और कुछ समय में हम लोग यहाँ पर रहते नहीं है, तो बुजुर्ग लोग ज्यादा है, आप देखोगे तो इनको यहाँ से वहां तक जाने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारी यही मांग थी कि जो ऑलरेडी टेंडर पास हुआ था कि पक्की नाली बन जाए और इसके ऊपर से गाटर पट्टियां रख जाए, तो एटलीस्ट 4 व्हीलर कोई भी आसानी से हमारे घर तक पहुंच जाए। अभी आपको दिखाना चाहूंगा मैं दोस्तों, ये देखिए, जो जरा कैमरा में नीचे दिखाओ कैमरे को। ये जो इनका रोड बना हुआ है ये लगभग 3 से 4 फीट के आसपास है। और जो यहाँ बगल में ये नाली है, जिसको कि ये बोल रहे हैं ये पक्की नाली बन जाए, ऊपर से ये गाटर पट्टियां रख देंगे, तो इनका जो 4 व्हीलर इनके दरवाजे तक एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ पाती है, 4 व्हीलर नहीं आ पाती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आने लगेंगी। बहुत सारे महिलाएं खड़ी हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम उर्मिला है। यहीं के निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी। बहू है कि बेटी है? नहीं, बेटी हूँ। बेटी हैं, लेकिन हम लोग आ नहीं जा सकते हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए, मैं पूछना तो नहीं चाहता था, पूछ लेता हूँ। अभी कभी जब आप मौके पड़ते होंगे या वैसे भी आप यहाँ अपने मायके में आती होंगी 4 व्हीलर से, तो फिर कैसे आती हैं? मैं क्या पैदल आते हैं, और जो थोड़ा सा है खेत में बोया जाता है, उसे आ नहीं सकते हैं हम लोग, तो पैदल आने में हम लोग दिक्कत हो जाती है। क्या नाम हुआ चाची आपका? मेरा नाम सुशीला बा। अच्छा ये बताइए, ये जो आपके गांव के प्रधान जी हैं, प्रधान जी से आपने बोला नहीं कि प्रधान जी हमारा ये रास्ता थोड़ा चौड़ा करवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए, तो अपने आप चौड़ा हो जाएगा? प्रधान जी से कहिया था, जेकर खेत रहा वो खुद ही ना उलर जाता, बनवे नहीं देता रहा। ये नहीं, जो ये नाली का मैं बोल रहा हूँ, जो नाली पक्की पास हुई है, इसको प्रधान जी क्यों नहीं बनवा रहे हैं? नहीं बनवाए प्रधान, तब का किया जाए, प्रधान से कहियो नहीं बनवाए। हाँ, क्या बोले प्रधान जी? प्रधान से कहियो कि चौड़ी कराए दे पर गाटर पट्टी। अच्छा ये बतावा, जब ऑटोवा ले आए रहें तो कुछ वादा कई गए रहें? कुछ नहीं कि हम लोग बनवा दे भाई। हाँ, वादा कहे रहें? वादा करे रहें कि बनवा दे भाई। हम वादा जब कहे रहें तो जब कबहू आवत हैं ना प्रधान जी? कब मुँह दिखाओ नहीं होते, कबहू मुँह दिखाओ नहीं। आप लोगों ने कभी उनको फोन किया? फोन का करे, फोन उनको परेशान करते हैं कि हमारा ये बनवा के दो, हमारे बहू है, बेटे हैं, सब लोग के लिए बहुत दिक्कत है। अभी सांप इनको काटा था, हम लोग कान पे लाट के लेके गए। 3 बहू के बच्चे हुए तो बच्चे को हम लोग उठा के लेके गए बहू लोग को। और कैसे प्रधान से बोलूं? प्रधान तो बार बार मैं विनती करता हूँ, प्रधान सुन नहीं रहा है। तो आप जो करना है आप लोग कर दो। हाँ, अब ये देखिए, प्रधान जी आए थे, वोट मांगने आए थे, और उन्होंने इनसे क्या किया? वादा। प्रधान जी ने वादे पे वादे किए, लेकिन उस वादे को प्रधान जी ने निभाया नहीं। अगर आज प्रधान जी ने चाहा होता तो ये जो पक्की नाली है लगभग 2 से 2.5 फीट की, अगर ये बन जाती, इसके ऊपर गाटर पट्टियां लग जाती, जो कि ये लोग बोल भी रहे हैं कि गाटर पट्टियां मैं स्वयं लगवा लूंगा, प्रधान जी खाली पक्की नाली बनवा दें, तो कम से कम 4 व्हीलर आने जाने का रास्ता होता। इनके घर में शादियां पड़ती होंगी, दुल्हन कैसे आती होगी, या किसी बिटिया की शादी है तो दूल्हे की बारात कैसे आती होगी, क्योंकि इस पे से तो 4 व्हीलर आने से रही नहीं। और चलो अभी तो गर्मी है, खेत खाली हैं, खेतों में से आ जाएंगे, लेकिन जैसे जनवरी फरवरी में जब फसलें रहती हैं खेतों में, उस टाइम पे कैसे आएंगे? अगर उस टाइम पे किसी की शादी पड़ी है तो या तो दुल्हन रोड से आएगी या तो दूल्हा रोड से आएगा। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? शर्मा क्यों रही है? क्या नाम हुआ? सावित्री देवी जी, ये बताइए, जब आपके घर में बेटियों की शादी पड़ती है तो दूल्हा आता कैसे है? ऐसे खेत में से आता है। नहीं, जैसे अगर फसल रहेगी खेत में, फसल रहता है तो कहाँ पर आप शादी नहीं पड़ता है, इधर नहीं शादी पड़ती है। वही बात होता है। अब आप
क्या बोलूं, प्रधान के कह के हम लोग थक गए हैं। प्रधान भी हमारे इधर मुंह नहीं दिखा रहा है। हाँ। अच्छा ये हाँ। बताइए माता जी, प्रधान जी ने पिछले 4.5 वर्षों में हाँ। आप लोगों के यहाँ हाँ। शौचालय वगैरह दिया है? नहीं, कुछ नहीं किया है हमारे इधर, तो कुछ नहीं किया, हाँ। बिल्कुल किसी को नहीं किया। हाँ। हाँ, हम 6 जन है बीच में, हमारे घर में तो कुछ नहीं किया, वो मुंह नहीं दिखाता है। सब बड़े लोग हैं, इनके क्या दें। बोलते हैं ये बड़े लोग हैं, इनको क्या दें। हाँ, हाँ। तो क्यों आप लोगों के पास कितनी फैक्ट्रियां हैं? बहुत बाटी हाँ, मर्सिडीज। अच्छा ये बताइए, जब आपके जो जेंट्स होंगे वो इस रोड पे मर्सिडीज से आते जाते होंगे तो कैसा लगता होगा? अब जैसे लागत भाई का हाँ, बताइए। प्रधान जी से बोली नहीं कि हमारे पास तो मर्सिडीज है, प्रधान जी एक दिन बैठो तुमको भी घुमा देते हैं। अरे वो तो ये प्रधान जी की हकीकत है, ये प्रधान जी की हकीकत है कि तुम बड़े लोग हो। अच्छा एक बात बताइए, बड़े लोग हो तो बड़े लोगों को सुख सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? प्रधान जी से पूछा नहीं आपने? कुल तो उनके पास बटबे के का बताइए। हाँ, अब जब प्रधान जी ने ये बातें कह दी कि तुम बड़े लोग हो, तुमको क्या चाहिए, तो मुझे लगता है ना इनको बस सेट मिला होगा, ना इनको शौचालय मिला होगा, या जो भी अन्य सरकारी आती हैं व्यवस्थाएं वो प्रधान जी ने नहीं दिया होगा। कुछ भाई लोग खड़े हैं, क्या नाम हुआ आपका? शिवराम विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जी ये बताइए, ये जो मैटर है आपका, जो प्रकरण चल रहा है, इसके बारे में प्रधान जी को बोले थे? हम लोग प्रधान जी के पास कई बार गए, ब्लॉक प्रमुख के पास गए, विधायक जी के पास गए। हाँ हाँ हो जाएगा बस यही। हाँ, समस्या है कि मतलब शादी ब्याह वैसा इमरजेंसी मतलब भाई पड़िए कोनो मतलब दिक्कत है ही है। हाँ, सब यही बात है बस। यही बात है। तो अभी आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि बन जाए तो अच्छा है। हाँ, बन जाए तो अच्छा है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, हाँ बोलो। अभी शादी है तो फिर आप लोग गर्मियों में ही करते गर्मी में होंगे? करते हैं, यही कि इसी के लिए ना मतलब सुविधा नहीं है हमारे सुविधा यहाँ। नहीं है क्योंकि बस खेत में फसलें रहेंगी तो जनवरी फरवरी में तो आप कर ही नहीं पाओगे। नहीं क्योंकि ना यहाँ डीजे आएगा, ना रथ आएगा, ना दूल्हे नहीं, की गाड़ी नहीं। आएगी ना। नहीं कुछ नहीं। फिर प्रधान जी को फोन लगाया था, बिजी आ रहे थे। अभी प्रधान जी ने फोन किया है, इनसे बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। हेलो। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भैया। एक बात बताइए प्रधान जी, मैं आपके गांव विश्वकर्मा बस्ती में आया हूं। ये लगभग जो 200 मीटर का नाली है, इसका निर्माण क्यों नहीं करवा रहे हैं प्रधान जी? आपने वादा किया था इन लोगों से और लगभग 4.5 वर्ष हो गए। 4.5 वर्षों में आपने अभी तक 200 मीटर की नाली नहीं बनवाई। नाली सरकारी नाली है और नहर की नाली तो है सर। तो सरकारी ही है ना? सरकारी नाली बन नहीं सकता वो। रुको, क्या बोले सरकारी नाली आप नहीं बनवा सकते? आपके नाली तो है, नहर की अरे नाली है सर। सरकार, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ये कच्ची नाली है, इसको अगर आप पक्की बनवा देते, जो इनके रास्ते के बगल में है, तो इसके ऊपर ये लोग अपना गाटर पटिया रख देते, कम से कम 4 व्हीलर आने जाने लगती। अभी इसके पहले प्रमुख जी उस पे टेंडर कराए थे। हाँ। तो हमने सोचा प्रमुख जी बनवा देंगे। हाँ। अब प्रमुख जी नहीं बनवाए तो हम बनवा देंगे जून तक। क्या बनवा दोगे? अभी नहीं, तो प्रधानी खत्म होने वाली। एक बात बताइए प्रधान जी, आप प्रमुख जी कब पास कराए थे? अब इन्हीं लोग से पूछिए ना, टेंडर करवाए थे, लोग गए थे। हाँ, मान लो अगर प्रमुख जी ने नहीं बनवाया, लगभग मुझे इन लोगों ने बताया कि 2024 में ये नाली पास हुई थी, ठीक है। 2024 से 2026 आ गया, अभी 26 आ गया, आगे आपका चुनाव भी है। अभी तो आप फिर निकल जाएंगे कि भाई आगे चुनाव है, मैं कैसे करूं। इनकी समस्या तो जस की तस, धरी की धरी रह जाएगी ना। 24 में ये नाली कैसे पास हुआ था? टेंडर हुआ था किसका बताइए? टेंडर हुआ था तभी तो पास हुआ था। ये तो सर प्रमुख जी का टेंडर हुआ था ना। हाँ, तब तो प्रमुख जी बनवाते कि हम बनवाएं? नहीं, जैसे अगर मान लो किसी कारणवश प्रमुख जी नहीं बनवा पाए तो आपका भी काम था ना, आप अपने निधि से पास करवाते। अरे सर, जब ये लोग बताए होते कि प्रमुख जी नहीं बनवा रहे हैं तब तो बताए भी तो नहीं हमको। विजय प्रकाश जी, आपको याद है जब आप वोट लेने आए थे, मैं यहाँ पर तभी था, मुंबई से आया था, ठीक है। उस समय आपने पहला कमिटमेंट यही किया था कि मैं जीतता हूँ तो पहला काम आपका पक्की नाली का, ये रोड का ही काम करूंगा। याद है कि नहीं? शायद आप भूल गए रहोगे, मैं आपको याद दिला। और उसके बाद भी मैं 2 से 3 बार आपको ये चीज याद दिला चुका हूँ। आपका लड़का जब आता है न्योता देने आता है तो उनको यही बोला जाता है कि इसका काम कब होगा, और आपने विश्वकर्मा बस्ती के लिए कुछ किया नहीं है अभी तक यहाँ पर। अच्छा प्रधान जी, चलिए ये तो नाली की बात है, इनके पास रास्ता रहेगा नहीं रहेगा वो आप चुनाव लड़ेगे, वो आप जानो ये जाने। ये बताइए, ये विश्वकर्मा बस्ती में आपने कितने शौचालय दिए हैं प्रधान जी?
शौचालय तभी नहीं मिला है। हाँ, क्योंकि यहाँ की महिलाओं का आरोप है, वीडियो में भी है, वीडियो आएगी तो आप देखोगे, यहाँ की महिलाओं का आरोप है कि प्रधान जी हम लोग को शौचालय के लिए बोलते हैं कि तुम बड़े लोग हो, तुमको क्या चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, सरकारी सुविधा अगर आई है तो वो तो सबके लिए आई है ना प्रधान जी। कुछ ये मिला है कि नहीं मिला किसी अब ये को? लोग बता रहे हैं किसी को नहीं मिला है। जो 5-6 घर हैं, ये लोग लगभग 50-60 वोट है इनके पास। हाँ, अगर ऐसे परिवार को आप नहीं ध्यान दोगे तो फिर आगे कैसे चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, पसवेट वगैरह दिए हैं कि कुछ भी नहीं दिए आज तक इनको? 5 साल बाद बोलने के बाद कि लाइट लगा के हाँ प्रधान जी, वो भी पीछे प्रधान जी के पास जवाब नहीं था। प्रधान जी ने फोन कट कर दिया हमारा, क्योंकि वो जवाब देंगे कैसे देंगे। जब उनके पास कोई जवाब होगा तब तो देंगे ना। जब कुछ काम ही नहीं किए हैं तो जवाब देते बनेगा नहीं, और जब जवाब देते नहीं बनता है तो जो लाल वाली बटन दिख रही है दबा दो, फोन कट कर दो। नहीं तो उनको मालूम था आज कटघरे में आए हैं और दबा के उनकी जो है धुनाई होगी। तो बाकी और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? विश्वनाथ विश्वकर्मा। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो समस्याएं हैं आप लोगों की, चलिए प्रधान जी ने नहीं करवाई, आप किसी सांसद विधायक के पास गए थे? क्योंकि यहाँ तो सपा के विधायक हैं, सपा के सांसद हैं, और वो जितने भी अपने ओबीसी समाज के लोग हैं और पिछड़े दलित लोग हैं, सबको बोलते हैं कि ये पीडीए है हमारा। तो उसी पीडीए में आप भी आते हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं महोदय पंकज पटेल जी, उनसे कभी अपने नहीं, विधायक के पास ना गए, इनके लिए गए रहे। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी। हाँ, सीमा देवी गए। उसके बाद वो लिख के देने गए सुजानगंज में। वहाँ लिखे पर्चे अपन धाई देने। अच्छा, ब्लॉक पे कहने को काम हो जाए, यही चेक करी, कोई आया ही नहीं। कहने पे प्रधान के काम है, वो काम तो प्रधान जी का ही है। वो प्रधान काम है, प्रधान करेंगे। तो अपनी निधि से नाली बनवा सकते थे। जो क्योंकि आप विधायक जी से मिले नहीं तो उनके बारे में वो भी बोले थे कि हो जाएगा हो जाएगा। नहीं, विधायक पंकज पटेल नहीं, पंकज पटेल। हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप पंकज पटेल जी से मिले होते और आपका काम ना हुआ होता तो फिर हम उनके बारे में कुछ बोलते। जिस व्यक्ति से आप मिले ही नहीं तो उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। क्या नाम हो भी आपका? लालचंद विश्वकर्मा। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं इस बाबत? अरे हम कहना क्या चाहते हैं सर, जो है हमारा रोड बनना चाहिए, हमारी गाड़ी आना चाहिए। हमारे घर में शादी पड़ता है तो जो है यहाँ पे आने का दिक्कत, अगर कोई बीमार हो जाए तो गाड़ी आने का दिक्कत है। अगर ये खेत अगर बोया हुआ है तो हमारी गाड़ी, अगर कोई हमारे घर में बीमार पड़ गया या डिलीवरी है या कोई इमरजेंसी केस है तो कैसा गाड़ी आएगा बताइए मेरे को। जो है ये प्रधान तो हमारे इधर का भी क्या बोलूं मैं इनको, जो है 5 साल बीत गया, जो है एक पैसे का काम हमारे बस्ती में नहीं किए जो है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधान जी पूरे ग्राम सभा में, मैं आपकी बस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्राम सभा में इन्होंने कुछ काम करवाया है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं काम किया ये, कुछ नहीं काम किया ये। एक नंबर का बेकार आदमी है एकदम ये। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं काम किया वो। अब ऐसे ही प्रधान जी होते हैं जिनकी वजह से बदनाम सरकारें होती हैं। क्योंकि गांव का विकास करने के लिए ही प्रधान जी को चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। और जब प्रधान जी एक बार प्रधानी जीत गए तो फिर उसके बाद चलते रहो तो कोई उनको मतलब नहीं है। उनको मालूम है 4.5-5 साल बाद फिर वोट मांगना होगा, देखेंगे आगे क्या होगा। फिर आएंगे वही वादा करेंगे, अब बना दूंगा जैसे 4 साल पहले वादा करके गए थे, वही फिर वादा करेंगे कि अब कर दूंगा। अब वही वादा करेंगे और उसी वादे के झांसे में जनता एक बार फिर से प्रधान जी को लाएगी और प्रधान जी फिर एक बार 5 साल जो है अपना ऐश करेंगे। बाकी दोस्तों, यही मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको दिखाने के लिए। इस वीडियो के बारे में और इस समस्या के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।